सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के समय में आज आपको किसान टीवी से जुड़े सभी किसान भाइयों को आज हम एक कपास या फिर नरमा के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और कपास में लाफ्ट स्प्रे हमें किसकी बेहतरीन करनी चाहिए जिससे हमें बेहतरीन ही रिजल्ट मिले, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। अब की बार क्या है किसान भाइयों कि ज़्यादातर अपने देश में कॉटन का बीजान बहुत ही कम है, बहुत ही कम बुआई हुई है। क्या है कि आज के समय में ज़्यादातर गुलाबी शुंठी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है। गुलाबी शुंठी के प्रकोप के कारण किसान कम ही बुआई करना चाहता है। फिर भी कुछ वैरायटियाँ अच्छी हैं जिनके तहत हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम आपको हमारे डीलर और हमारे मित्र से मिलाते हैं। तो किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को एक बार आप अपना शुभ नाम सभी किसान भाइयों को बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है रमेश लोयल। रमेश जी लोयल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इनकी पेस्टिसाइड का बिजनेस भी है इनका, जिनका नाम है श्रीराम एग्रो एजेंसी नोखा में। तो रमेश जी, आपने ये लगभग कितने सालों से आप इस कॉटन की खेती करते आ रहे हो? हम कॉटन की खेती 6-7 साल से करते आ रहे हैं। और लगभग हर साल क्या एवरेज आ जाता है? हमारा हर साल एवरेज रहता है 7, 7.5, 8, 7, 7.5, 8 का। आज देखो किसान भाइयों, आप घुमा के दिखा दीजिए एक बार। जो हमारा जो कॉटन है, जो रमेश जी का कॉटन है ये खेत में, ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन पे खड़ा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी देखो, ये जो इतना बेहतरीन कॉटन खड़ा है, इसमें समय समय पर खुराक भी दी हुई है, समय समय पर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे भी किया हुआ है। क्या होता है कि कपास में सबसे ज़्यादा समस्या आती है मच्छरों की और फंगस की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो उसके कंट्रोल के लिए हमें समय समय पर स्प्रे करने पड़ते हैं और समय समय पर ध्यान रखना पड़ता है। तभी तो आज देखो आप इसके फ्लावरिंग और देखो इसके जो टिंडे लगे हुए कितने अच्छे लगे हुए हैं। देखिए आप, मतलब पूरे पौधे मतलब साइडों में गिर चुके हैं वजन के कारण, क्योंकि टिंडे बहुत अच्छे अच्छे टिंडे लगे हुए हैं और वजन भी इनमें बहुत अच्छा है और फंगस की दिक्कत नहीं है। फंगस की दिक्कत भी नहीं है। तो इसका जो भी उत्पादन कैसे होता है वो आज आपको मैं नहीं समझाऊंगा। आज आपको एक किसान या फिर एक डीलर के रूप में रमेश जी आपको पूरा किसान भाइयों आपको समझाएंगे। तो उसका क्या राज है, वो आज राज हम इसका खोलेंगे। देखो क्या राज है इसका, रमेश जी बताएंगे आपको आज। तो रमेश जी, आप हमारे किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को आप एक बार शुरू से कपास की खेती के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं देखता आ रहा हूँ 5-6 सालों से आपकी खेती को, कभी 8 क्विंटल प्रति बीघा एवरेज आ रहा है, कभी 9 क्विंटल आ रहा है, कभी 10 क्विंटल प्रति बीघा एवरेज आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कौन कौन सी आप वैरायटियाँ हर साल काम में लेते हो और कैसे कैसे आप बुआई करते हो, शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्या ध्यान रखते हो? कि मैंने अभी ज़्यादातर खेतों में तो ये देखा रमेश जी कि कपास एकदम पूरा पीला पड़ चुका है। किसी में रेड बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज आ रही है, किसी में मच्छर इतने भयंकर है, किसी में व्हाइट फ्लाई इतनी भयंकर है, किसी में एफिड है, किसी में जेस्टिड है। मतलब कोई भी मजे वाली बात नहीं है। और आप जो खेती कर रहे हो उसमें वास्तव में इस खेत में खड़ा होने का मन कर रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन उपज ले रहे हो आप। एक तरीके से हेक्टर की बात की जाए तो 40 से 45 क्विंटल आप एवरेज ले रहे हो हेक्टर का 4 बीघा में। तो इसका क्या कारण है? शुरू से बुआई से लेकर लास्ट तक एक बार सभी किसान भाइयों को आप बता दो ताकि उनको भी पता चले और उनको पता चले। आप बताइए, आप शुरू से बताइए सर। हम पहले तो सबसे पहले खेती करते हैं ना, उससे पहले जैसे ये अभी सर्दी वाली फसल होती है उसको तुरंत हम उसका निकाल के उसके बाद उसके अंदर हम गहराई कर दे। गहराई से बहुत ही गहराई उंडी पलव जैसे पलव निकाल के छोड़ देते हैं। 2 मत वो रहता है जैसे हाँ मार्च के अंदर निकाल देते हैं। अप्रैल के अंदर तो बोई चालू कर देते हैं हम। 20 अप्रैल से 21, 22, 25 अप्रैल तक इसकी बोई चालू कर देते हैं। और फिर उस कौन सी किस्म आप ज़्यादा काम में लेते हो? हम इसके अंदर जैसे सबसे पहले तो हम 73 लेते थे, उसके बाद राशि 773 लेते थे। अब इसके अंदर हम लेते हैं टॉर्स गोल्ड। हाँ, लक्ष्मी सीड या ना प्रवर्धन सीड का आता है टॉर्स गोल्ड 877 BT2, वो काम लेते हैं। ज्यादातर हम वो काम लेते हैं। और राशि 776, राशि 926। और अजीत का मैंने कुछ किसानों को दिया था, कोई बेटर रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन ठीक है वो भी अच्छी वैरायटी है। अजीत 177 बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन जैसे उन किसानों को रिजल्ट नहीं है। हमारे एरिया के अंदर ये था कि गुलाबी सुंडी प्रकोप ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से दिक्कत आ गई थी। तो हम उसको पलाव निकालने के बाद उस पे हेराव से उसका एकदम सैम्पलिंग करके और फिर उसके अंदर DAP देते हैं 20 किलो। और उस टाइम बायोपोटास या MOP हम 15 से 20 किलो उसी टाइम दे देते हैं। उस टाइम बिजान के अंदर ही दे देते हैं। बिजान में ज्यादातर किसान काम में नहीं लेते, आप काम में लेते हो? वो इसलिए नहीं लेते कि फिर दे देंगे, सिलर निकालेंगे तब दे देंगे, वो कर लेंगे। आप शुरुआत मजबूत बना देते। वो बोले ना कि बच्चा पैदा होते ही उसको ना अच्छी खुराक देंगे तो वो अच्छा रहेगा, सही तो हेल्थी रहेगा। उसी प्रकार हम शुरू से पौधे के अंदर पोटास वगैरह MOP
DAP ये दे देते हैं। उसके अलावा 10 किलो यूरिया और देते हैं। फिर हम उसके अंदर बीजान करते हैं। बीजान करने के बाद 4 दिन बाद हम पानी का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करके इसको अच्छे से उगा लेते हैं। फिर जैसे फसल 30 दिन की होती है हम इसके अंदर NPK 19-19 और आप जैसे आप हमें ये बताइए, जैसे आपने बुआई में क्या क्या डाला, आप एक बार किसान भाई वापस बताइए, बुआई में आपने क्या क्या डालते हो? हम बुआई के अंदर 20 किलो DAP और 20 से 25 किलो बायो पोटास या MOP हो तो 10 से 15 kg। ठीक है जी, ठीक है। और 10 किलो यूरिया। ठीक है, आपने बुआई में डाल दिया। और बीज प्रति बीघा कितना डालते हो? प्रति बीघा बीज डालते हैं हम 850 ग्राम। किसान भाइयों, हम आपको बता दें, ये जो इनका जो पक्का बीघा है बिल्कुल एकदम, और पक्के बीघे में आप कितना बीज डालते हो? 850 ग्राम। 850 ग्राम प्रति बीघा बीज डालते हैं। और इस ये जो नरमा है इसमें लगभग फव्वारे से सिंचाई होती है। बीच बीच में आपको लाइन दिख रही होंगी आपको इधर उधर, तो फव्वारे से सिंचाई होती है। और रमेश जी, जो आप इसमें सिलर कितने निकालते हो जमीनी खुराक वाली? जमीन की खुराक की हम 30 दिन होते हैं ना, वैसे 30 दिन हम 30वें दिन या 30 से 35 दिन के बीच एक सिलर निकालते हैं। उसके अंदर 10 किलो DAP और 15 किलो बायो पोटास या MOP हो तो 7-8 किलो और यूरिया 10 किलो। ये पहली सिलर में खुराक होगी प्रति बीघा? प्रति बीघा। ठीक है। उसके बाद दूसरी सिलर कितने दिन निकालते हो? दूसरी सिलर हम निकालते हैं जैसे जैसे हमें लगे इसके अंदर ये हर्बिसाइड ज़्यादा है तो हम जल्दी निकाल देते हैं, वरना 15-20 दिन बाद निकालते हैं। वो खरपतवार ज़्यादा होने की वजह से हम पहले निकाल देते हैं। उसके अंदर हम ओनली देते हैं 5-7 किलो यूरिया, 5-7 किलो DAP और 5-7 किलो पोटास। 5-7 किलो पोटास, बस इतना ही। और तीसरी सिलर निकालते हैं, वो 60 दिन पे निकालते हैं। उस पर हम जैसे फसल देखते हैं कैसा क्या है, तो उसके अंदर हम उमिक एसिड जो क्रॉप श्योर का मान लो किसी कंपनी का है, रूट मैजिक जैसे क्रॉप श्योर का या अदरवाइज कंपनी का कोई सा भी उमिक एसिड वो दे देते हैं। दानेदार फॉर्म में आता है, जैसे मल्टीप्लेक्स का आता है ग्रीन बूस्टर, उस प्रकार हम उसको दे देते हैं 1 kg पर बीघा। अभी ये जो बहुत अच्छे टिंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब आपने समय समय पे स्प्रे किया। अभी कितने महीने की फसल हो गई है? ये हमारी अभी 110 दिन की फसल हुई है। बहुत अच्छी बात। आपने इसमें स्प्रे कितने कर दिए? हमने इसमें 6 स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। क्या बात है यार, तो फिर प्रोडक्शन होना ही है। 6 स्प्रे तो कोई किसान कर ही नहीं पाता है। तो तभी तो ये इस बार है ना नरमा खराब हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर टाइम से पहले स्प्रे करो। लोग बोलते हैं टाइम पे करो, टाइम से एडवांस चलेंगे ना तब जाके हमारा कॉटन अच्छा होगा। 6 स्प्रे किस किस चीज की आपने स्प्रे की और लगभग समय के तो 25-30 दिन पे ही NPK की स्प्रे कर दी। NPK की जिंक बोरोन मिलाया? नहीं, जिंक मिलाया, चिलिटेड, उसके अलावा 6 एलिमेंट मिलवाया। ठीक है। NPK 19-19 काम में दी? 19-19। पहले स्प्रे आपने खुराक की थी इसमें? NPK 19-19, जिंक और बोरोन, इस चीज की स्प्रे की है रमेश जी ने। दूसरी स्प्रे आपने किस चीज की? दूसरी हमने कीटनाशक की थी। ठीक है जी। उसके अंदर हमने जैसे डाइनोथोफोरॉन, टोलिप्राइड 15% इसी ये जल्दी टोलिप्राइड की अपने उसी टाइम कर दी, क्योंकि उस टाइम हरा मच्छर बहुत ज्यादा था। और लोग करते हैं कि मोना ले जाते हैं या रोगर लेते हैं या थायोमेक्टोजाम लेते हैं। जो कॉटन के अंदर हरा मच्छर बढ़ता है उसका ना डाइनोथोफोरॉन और टोलिप्राइड से कंट्रोल होगा, और किसी से नहीं होगा। करो, लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि आप मत करो। वो आप एक बार हमने बोला है वो करके देखो, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। तीसरी स्प्रे आपने किसी चीज? तीसरी स्प्रे फिर वापस वो NPK बोरोन। तीसरी स्प्रे में NPK 19-19 वाले काम मिली है? 13-0-45 काम मिली। उस टाइम टिंडे ना छोटे छोटे टिंडे बन भी गए थे, तो हमें पोटास की जरूरत रहती है। ठीक है। और फिर चौथी स्प्रे हमने इसके अंदर की ये सेमी टोलिप्राइड, डाइनोथोरॉन, उसके अलावा हाँ ये तो था ही, इसके अलावा कोराजन। ठीक है। क्यों गुलाबी सुंडी का प्रकोप नहीं हो तो भी हमने की, क्यों एडवांस से कर ले। एडवांस से करेंगे तो नहीं पड़ेगी, पड़ने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता है। चौथी स्प्रे हमने की थी लिक्विड पोटास और चिलिटेड 6 एलिमेंट। पांचवी चिलिटेड 6 एलिमेंट, लिक्विड पोटास और NPK 13-0-45 और मैग्नीशियम बोरोन। उसके बाद में कोई स्प्रे किया? उसके बाद ने अभी तक नहीं किए, अभी करेंगे। 5 स्प्रे हो गई। हाँ। अभी लास्ट स्प्रे आप बताओ किसान भाइयों को खुराक वाली, जिससे क्या डिंडे बहुत अच्छी मात्रा में बढ़िया तरीके से खिले, रुई एकदम व्हाइट निकले, चमकदार निकले, मतलब रिजल्ट 100% आए। ऐसी कोई स्प्रे हमारे किसान टीवी पे जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को एक दमदार वाली स्प्रे बताओ। जैसा कि अभी इस स्टेज पे कॉटन खड़ा है ना, तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिले, ऐसी कोई बढ़िया रामबाण स्प्रे बता दो सभी किसान भाइयों। इसके लिए हमें 0-32-34 500 लीटर के ड्रम में 4 kg 4 किलो 0-32। हाँ। साथ में चिलिटेड मैग्नीशियम
3 से 4 किलो ड्रम के अंदर। और नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया 3 से मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ, 3 से सिलिटेट फॉर्म के वाला। नहीं, सिलिटेट फॉर्म वाला तो कम ही पड़ेगा ना सर, एक नहीं तो वो भी आप वो नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया मैग्नीशियम 3 से 4 किलो। हाँ, 3 से 4 किलो। ठीक है। उसके अलावा आपको इसके अंदर देना है लिक्विड पोटास। लिक्विड पोटास, हाँ, ठीक है। उस पोटास का काम किया, लोग बोलेंगे 034 के अंदर हो गए पोटास, लेकिन लिक्विड पोटास अलग से देंगे तो टिंडा हमारा अच्छे से खुलेगा, बिल्कुल अच्छी मात्रा में खुलेगा, उसका रूबी जैसे वाइट दिखेगा। हाँ, रूबी वाइट दिखेगी और अच्छे से खुल पाएगा। ठीक है। और साथ में जिंक बोरोन ऐड करें? हाँ, जिंक बोरोन 500 ग्राम, बोरोन 500 ग्राम, सिलिटेट जिंक 12%। ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट डलाने का कारण रमेश जी का ये है किसान भाइयों कि जो अपन लाफ्ट में जो रुई निकलती है वो आराम से चुगाई हो जाए उसकी, और जो उसके साथ पत्ते नहीं आए, लाफ्ट पे हरा रहता है नरमा। क्यों लास्ट तक हरा रहता है? जैसे ये डंडी होती है इसकी, ये रेड नहीं होती है, बिल्कुल हरी है, हरी है। देखो इस पौधे की, क्यों? इसके अंदर मैग्नीशियम, बोरोन, एनपीके ये स्प्रे कर रखा है। लोग किसान क्या करते हैं, जाते हैं, हमने इसके अंदर 20 किलो यूरिया दी अभी तक, और किसान 1-1 कट्टा 2-2 कट्टा यूरिया देते हैं। यूरिया से उत्पादन नहीं होगा, पौधे को और भी खुराक चाहिए। यूरिया से बढ़ेगा एक बार, लेकिन उसके अंदर जैसे बारिश चाहिए उसको, हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए उसको, अदरवाइज भी। जैसे ही इसके अंदर बारिश कम हो गई, यूरिया ज़्यादा दे रखी है, नाइट्रोजन है उसके अंदर, नाइट्रोजन को पानी चाहिए। जैसे बारिश नहीं हुई तो वो पौधा जैसे तिसवारी की वजह से खत्म होने लग जाएगा, उसके अंदर 1000 प्रकार के रोग हो जाएंगे, जैसे फंगिसाइड, फंगस का दिक्कत हो जाएगा। और जैसे यूरिया देंगे, अच्छा पानी लगाया तो उसके अंदर ज़्यादा नमी रहेगी ज़मीन के अंदर, वो ज़्यादा पौधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, तो उसके अंदर मच्छर ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम यूरिया कम देते हैं। हम क्या करते हैं, एनपीके, बोरोन, मैग्नीशियम स्प्रे फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। इनका करो कम खर्चा लगता है, कोई 1000 खुराक आप कम डालते हो, स्प्रे में ज़्यादा ध्यान, स्प्रे पे कॉटन का स्प्रे भी ध्यान है। और जमीन के अंदर दो डीएपी दो, पोटास दो, यूरिया कम दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई रमेश। यूरिया की स्प्रे कर लो, वो बेटर काम है। लेकिन ये नहीं है कि आप यूरिया जमीन में डालो, हमें पौधे को देना है, ना कि जमीन को देना है। बहुत अच्छी बात बताई किसान भाइयों रमेश जी ने। और नरमे का कौन सा बीज बोना चाहिए, कब बुआई करनी चाहिए, आपको पता चल गया होगा। कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, इनका करने का मेन मोटिव यही है कि हमें ज़मीनी खुराक कम डालनी चाहिए, स्प्रे फॉर्मुलेशन ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्यों? ताकि हमारी ज़मीन भी कम खराब हो और पौधा बहुत ही अच्छा एवरेज दे। और आपको लास्ट में एक रामबाण स्प्रे बताइए रमेश जी ने। और इसके अलावा एक अभी मैंने एनपीके, बोरोन, पोटास, लिक्विड की 034 की स्प्रे बताई। इसके अलावा भी एक अच्छे फंगिसाइड की, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस मैनकोजेब, कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब, वो डलाओ 1 किलो 400 लीटर पानी के अंदर। और उसके अलावा उसके अंदर डाइनोथ्रोम, हाँ, वो टोलिफ्राइड 15% इससी। ये चीज अभी जस्ट जैसे मान लो ये एनपीके की, उसके बाद कर लो, पहले ये करो। हर खेत के अंदर आज के दिन है ना, नरमा जैसे पीलापन हो रखा है, जैसे पत्ते मुजरा के खत्म हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, नीचे पीलापन, धब्बे पड़ रहे हैं, या ब्लैक हो रहे हैं पत्ते, और टिंडे पे भी धब्बे पड़ते हैं। टिंडे ऊपर से लाल होके जैसे गल रहे हैं अंदर से। बाहर से तो एक बार लाल लाल दिखे देते, अंदर से रुई देखते हैं वो खत्म है रुई। उसका काम ओनली फंगस की दिक्कत की वजह से, तो आप वो करो, या उससे बेटर लेना है एक्जोक्सिप्लस डाइफोगोनाजोल ले लो, एक्जोक्सिप्लस टेबुगोनाजोल ले लो। ये चीजें आप इसके अंदर अच्छे से स्प्रे करो। बहुत। और एक गुलाबी सुंडी के लिए भी साथ में डाल देना, कोराजन हुआ, या जैसे क्रॉप श्योर की हुआ, सेरा, उस प्रकार। सही है, राफेल है, सेरा। बहुत ही अच्छी बात बताई किसान भाइयों। आपको पता चल गया होगा कैसे कॉटन का बेहतरीन एवरेज लेते हैं, कैसे नरमा हमारा एवरेज देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। ओके।